प्रधानमंत्री मोदी भारत को तो दुनिया का मोटा भाई बना रहे हैं, लेकिन उधर शिवसेना में उद्धव ठाकरे अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि महाराष्ट्र की राजनीति और खुद शिवसेना में उनका कद अब मोटे भाई वाला नहीं रहा। अब इस बात का चैप्टर खोलते हैं कि शिंदे गुट को शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिलने पर उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट गए तो क्या हुआ, और क्या शिवसेना में आज की तारीख में वही हो रहा है जो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के साथ किया था। शिवसेना को लेकर जो झगड़ा चल रहा है वो आजकल सुर्खियों में। यह झगड़ा उद्धव ठाकरे की सियासी भविष्य को तय करने वाला है। इस मामले में आज का अपडेट यह है कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी है उस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट उद्धव गुट की याचिका सुनने को तैयार हुआ और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर अब बुधवार को फिर से सुनवाई करेगा। आज वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने 3 जजेस की बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट में ठाकरे गुट का पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के फैसले पर रोक की मांग की। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगी तो शिंदे गुट पार्टी के सिंबल और बैंक अकाउंट को टेक ओवर कर लेगा। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से अनुरोध किया कि कल संवैधानिक पीठ इस मामले को सुने। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें इस केस की डिटेल में जाना होगा और यह कहते हुए मामले की सुनवाई कल के लिए 3:30 बजे तक के लिए 3:30 बजे तय कर दी। उद्धव ठाकरे ये जानते हैं कि उनका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने कपिल सिब्बल जैसे वकील को उतारा। कपिल सिब्बल ने भी उद्धव ठाकरे के पक्ष में जो दलील सुप्रीम कोर्ट में रखी वो आपको बताता हूं। पहली दलील रखी कि कपिल सिब्बल ने कहा ऐसा नहीं कि का नहीं है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो टूट कर अलग हुए। उनका कहना है कि वो असली शिवसेना है तो पार्टी में टूट की बात ही नहीं उठती। चौथी दलील कपिल सिब्बल ने दी कि सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कांग्रेस का ही उदाहरण देते हुए कहा कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे खुद को पार्टी का लीडर कह दें और ये कहें कि सारे सांसद उनके साथ हैं तो क्या कांग्रेस उनकी हो जाएगी। ये उन्होंने दलीलें दी, लेकिन ये तो अभी शुरुआती दलीलें हैं, अभी तो दूसरा पक्ष आएगा, सुप्रीम कोर्ट और सुनवाई करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक मामला इसलिए पहुंचा क्योंकि चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि शिंदे गुट के पक्ष में फैसला दे दिया। दरअसल जब भी चुनाव आयोग के सामने इस तरह का मामला आता है तो यह देखा जाता है कि विधायक और सांसद किस गुट के साथ हैं और संगठन के स्तर पर बहुमत किसके पास है। शिवसेना के मामले में संगठन का मामला स्पष्ट नहीं था, इसलिए विधायक दल के आधार पर फैसला दिया गया। चुनाव आयोग के कैलकुलेशन के मुताबिक चुनाव आयोग यह कह रहा है कि 2019 में जो नतीजे आए उसमें शिवसेना के 55 विधायक जीते। 2019 में जब चुनाव हुआ था तो शिवसेना के 55 विधायक जीते थे। अब चुनाव आयोग ये कैलकुलेशन कर रहा है कि जो वोट मिले इन 55 विधायकों को उसमें से 76% किसके पास है, शिंदे गुट के पास। यानी उनके तरफ जो विधायक हैं उनको जो टोटल वोट था उसका 76% उनको मिला था, और जो उद्धव ठाकरे का समर्थन करने वाले विधायक हैं उनके पास कुल वोट का जो है 23.5% ये है उद्धव गुट के पास। तो वो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई जिनको ज्यादा वोट मिले वो तो शिंदे गुट के तरफ है, तो इसलिए उनका पक्ष जो है वो मजबूत हो गया। शिवसेना अब एकनाथ शिंदे की, इसलिए पार्टी से जुड़े दफ्तर भी अब शिंदे गुट के पास जा रहे हैं। कल महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टी दफ्तर शिंदे गुट को दे दिया गया था। आज संसद में शिवसेना के दफ्तर की बारी आई। संसद भवन में रूम नंबर 128 शिवसेना संसदीय दल का दफ्तर है। आज शिंदे गुट ने लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया कि यह दफ्तर उन्हें देना चाहिए। शिंदे गुट की इस मांग को मान लिया गया और संसद में शिवसेना का दफ्तर भी शिंदे गुट को अलॉट हो गया। तो धीरे धीरे उद्धव ठाकरे के हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे गुट एक एक करके उद्धव ठाकरे से शिवसेना की सारी चीजें अपने हाथ में ले रहा है, जैसे पार्टी से जुड़ी प्रॉपर्टी, पार्टी का फंड, पार्टी के दफ्तर, सामना मुखपत्र का स्वामित्व। हालांकि एकनाथ शिंदे ने आज यह कहा कि उन्हें पार्टी की संपत्ति और फंड का लालच नहीं। लेकिन आज आपको यह भी बताता हूं कि कैसे जो आज शिवसेना में हो रहा है उसी तरह का एक मामला 1969 में आया था, और जो शिवसेना के साथ हो रहा है उस समय कांग्रेस के साथ हुआ था इंदिरा गांधी के जमाने में, और उस समय भी मामला चुनाव आयोग में गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के पक्ष में जो फैसला दिया है उस फैसले में भी
1969 के कांग्रेस के झगड़े को लेकर जो फैसला आया था उसका हवाला दिया गया है। इसलिए आपको डिटेल में बताता हूं कि 1969 में कांग्रेस में हुआ क्या था। बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है। तब कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी का पार्टी के सीनियर नेताओं से टकराव चल रहा था। पार्टी के सीनियर नेताओं के ग्रुप को सिंडिकेट कहा जाता था। इस सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी बातों को मानेंगी। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार और पार्टी के अंदर अपनी हनक चलाने लगी और धीरे धीरे सिंडिकेट के नेताओं को किनारे कर दिया। इसी बीच 1969 में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ। तब कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु की वजह से 1969 में राष्ट्रपति का पद खाली हुआ था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद कांग्रेस के सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीवा रेड्डी को कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। नीलम संजीवा रेड्डी से इंदिरा गांधी की अनबन चलती थी। इसलिए इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को आगे बढ़ाया कि वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर दें। अब स्थिति यह बन गई कि राष्ट्रपति पद के लिए एक उम्मीदवार कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार था और एक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उम्मीदवार था, जो कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार नहीं था, लेकिन वो भी उनकी तरफ से था। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी कर दिया कि सभी कांग्रेस सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीवा रेड्डी को वोट करेंगे। उधर इंदिरा गांधी ने कह दिया कि सभी लोग अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालेंगे। चुनाव नतीजे आए तो इंदिरा गांधी के उम्मीदवार वीवी गिरी चुनाव जीत गए और कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव हार गए। इसके बाद तो जो हुआ वो आपको और हैरान कर देगा। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार हार गए तो कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। इंदिरा गांधी को ही पार्टी से निकाल दिया जो प्रधानमंत्री थी। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कह दिया कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। जैसे अभी शिंदे ने कहा है ना कि मेरा ही असली शिवसेना है, वैसे ही इंदिरा गांधी ने कहा कि असली कांग्रेस मेरी है। इसके बाद पार्टी के दो गुटों में सिंडिकेट की अगुवाई वाली खेमे को कांग्रेस ओ कहा गया। कांग्रेस और ओ ओरिजिनल टाइप का लगा दिया और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली गुट को कांग्रेस आर कहा जाने लगा। तो दो कांग्रेस हो गए, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस अब दो गुटों में बढ़ चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे शिवसेना एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट में बढ़ गई। उस वक्त भी यही लड़ाई थी कि असली कांग्रेस कौन है भाई, और यह तय करने के लिए मामला चुनाव आयोग पहुंचा, जैसे आज गया हुआ है शिवसेना के मामले में। चुनाव आयोग ने इस मामले को सुलझाने के लिए दोनों गुटों की सुनवाई शुरू की, दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए, दोनों गुटों की आपत्तियों को सुना और साल 1971 में यह फैसला दिया कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले गुट को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में मान्यता मिलेगी। इंदिरा गांधी के समर्थन में आए चुनाव आयोग के फैसले के दो आधार थे। पहला, संसद और विधानसभा में जो नेता हैं वो किस ग्रुप के साथ हैं, और दूसरा, संगठन के अंदर जो नेता हैं वो किस ग्रुप के साथ हैं। इस आधार पर चुनाव आयोग ने यह पाया कि संगठन और संसद दोनों जगह इंदिरा गांधी का पलड़ा भारी है और उनके गुट में ज्यादा लोग हैं। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा कि कांग्रेस की टिकट पर जीतकर जितने लोग संसद पहुंचे और कांग्रेस के टिकट पर जीतकर जो लोग विधानसभा पहुंचे उसमें से ज्यादातर कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी के गुट के साथ हैं। इसी तरह संगठन के स्तर पर भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ज्यादातर सदस्य इंदिरा गांधी के गुट के समर्थन में। चुनाव आयोग ने यह तो तय कर दिया कि असल कांग्रेस इंदिरा गांधी का गुट है, लेकिन चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह को लेकर भी फैसला करना था। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर फैसला सुनाया और उसमें कहा गया कि कांग्रेस के पुराने सिंबल, कांग्रेस का जो पुराना सिंबल था उसमें दो बैल होते थे, दो बैल की जोड़ी होती थी, तो उसको अब देना था कि किसको देना, तो उसको दो हिस्सों में बांटना और दो बैलों की जोड़ी में से एक बैल का सिंबल एक को दे दें और दूसरे को दूसरा दे दें, ये तो हो नहीं सकता था। तो उसको कैसे बांटा जाए, तो दो बैलों की जोड़ी को जब्त कर लिया चुनाव आयोग ने। और इसके बाद 1971 का लोकसभा चुनाव हुआ तो पुरानी कांग्रेस को चरखा चलाती हुई महिला का सिंबल मिल गया और इंदिरा गांधी को गाय और बछड़ा का चुनाव चिन्ह मिला। वो जो आप देख रहे हैं ना, गाय है और उस बछड़ा दूध पी रहा है, ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस को चुनाव चिन्ह मिला। अब आप कहेंगे आज तो पंजा है, ये तो गाय और बछड़ा तो है नहीं,
यह कहां से आया? दरअसल कांग्रेस को लेकर चुनाव आयोग का जो फैसला आया उसे इंदिरा गांधी के विरोधी गुट यानी सिंडिकेट गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को सही मानते हुए कहा कि बहुमत का टेस्ट या संख्या बल की मजबूती का जो टेस्ट चुनाव आयोग ने किया है वो सही है और इस टेस्ट को चुनाव आयोग ने सही तरीके से किया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सादिक अली जजमेंट के नाम से जाना गया। सादिक अली उस वक्त कांग्रेस के महासचिव थे और कांग्रेस ओ गुट से थे। सादिक अली ने ही चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। इस फैसले का जिक्र चुनाव आयोग ने शिवसेना वाला फैसला सुनाते वक्त अपने फैसले में भी लिखा है कि सादिक अली वाले फैसले में जैसा हुआ था वैसा ही हम कर रहे हैं। कांग्रेस के सिंबल को लेकर जिस झगड़े की कहानी मैंने आपको बताई उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी आपको बताता हूं। कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह पंजा है वो हमेशा से पंजा नहीं था। आजादी के बाद कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था दो बैलों की जोड़ी। ये दो बैलों की जोड़ी 1952, 1957, 1962 का चुनाव जीतकर नेहरू प्रधानमंत्री बने। ये तीनों चुनाव कांग्रेस ने बैलों की जोड़ी पर लड़ा था। उस वक्त नेता प्रचार के लिए बैल लेकर जाते थे। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, तब भी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी था। इसके बाद इंदिरा गांधी 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनी। साल 1967 में देश में चौथा आम चुनाव हुआ, उस वक्त भी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी रहा। लेकिन 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो इंदिरा गांधी के गुटका को नया चुनाव चिन्ह मिला, गाय और बछड़ा। 1971 का आम चुनाव इंदिरा गांधी ने गाय और बछड़े के निशान पर लड़ा। 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई और चुनाव हुए तो 1978 में कांग्रेस का एक और विभाजन हो गया। तब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई के नाम से पार्टी बनाई और नया चुनाव चिन्ह चुना हाथ का पंजा। कांग्रेस आई को ही 1981 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस INC कहा जाता है। तो यह कांग्रेस के अंदर जो लड़ाई हुई उसका एक चैप्टर था और कैसे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बदला आज आपको वो भी पता चला। अच्छा, शिवसेना के भी चुनाव चिन्ह का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। जब बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी तब यह राजनीतिक दल तो था नहीं बल्कि एक संगठन था और संगठन का निशान था दहाड़ता हुआ टाइगर। दहाड़ता हुआ टाइगर का निशान आज तक शिवसेना के पार्टी कार्यालय में आप देख सकते हैं, पार्टी के कार्यक्रम में देख सकते हैं, पोस्टर बैनर, पार्टी के आधिकारिक दस्तावेजों में हर जगह वो दहाड़ता हुआ शेर दिखता है। लेकिन 1989 तक शिवसेना के पास चुनाव आयोग से अलॉट किया गया कोई स्थायी चुनाव निशान था ही नहीं। तब शिवसेना अलग अलग चुनाव में अलग अलग निशान पर चुनाव लड़ती थी। शिवसेना ने 1968 के BMC चुनाव में ढाल और तलवार के निशान पर चुनाव लड़ा। 1980 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना ट्रेन के इंजन के चुनाव निशान पर लड़ी। 1985 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना के कैंडिडेट टॉर्च, सूरज, बैट बॉल जैसे अलग अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। 85 के चुनाव में शिवसेना से जीते इकलौते विधायक छगन भुजबल का चुनाव निशान टॉर्च था। 1989 में पहली बार शिवसेना को धनुष बाण चुनाव निशान मिला। स्थायी तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया यह चुनाव चिन्ह और तब से धनुष बाण ही शिवसेना का चुनाव चिन्ह है, जिसको लेकर अब हंगामा हो रहा है कि ये तो हमारा है। लेकिन इंदिरा गांधी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या वही शिवसेना के मामले में भी आएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब आपको